जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से बढ़ रही आतंकी घटनाओं को देखते हुए सेना प्रमुख नरवणे ने एलओसी का दौरा किया ताकि जवानों की शहादत और गैर कश्मीरियों पर हुए हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। इस बार आतंकियों की कमर तोड़ी जाए। के तमाम हजरात से गुजारिश है, तलाशियों में जितने भी लोग हैं तमाम अपने कारोबार को बंद करके माल मवेशियों को लेकर अपने अपने मकानों में रख दें। आतंक की कमर तोड़ना लक्ष्य। पुंछ सीमा पर पहुंचे सेनाध्यक्ष। दुश्मनों पर होने जा रहा प्रहार। आतंक से आर पार। हम ये क्यों कह रहे हैं, आप खुद सुन लीजिए। समस्ती के तमाम हजरात से गुजारिश है, तलाशियों में जितने भी लोग हैं तमाम अपने कारोबार को बंद करके माल मवेशियों को लेकर अपने अपने मकानों में रख दें। ये सरकारी ऐलान है जो बता रही है कि जम्मू कश्मीर में पुंछ के जंगलों में छिपे आतंकियों की अब खैर नहीं। आतंकियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की शुरुआत हो चुकी है। लोगों को अपने अपने घरों में ही रहने की हिदायत दी गई है। इलाके की दुकानें बंद करा दी गई हैं। मस्जिदों से भी अपील की जा रही है। खबरों के मुताबिक पुंछ में अतिरिक्त पैरा कमांडो और सैन्य कर्मियों को भेजा गया है ताकि जंगलों में छिपे आतंकियों की तलाश कर ऑपरेशन को पूरी एहतियात से मुकाम तक पहुंचाया जा सके। अपने 2 दिवस जब महिलाओं की भी तलाशी ली जा रही है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों की हुई हत्या के मामलों की जांच अब एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी के हवाले है, जो उन तमाम साजिशों का पर्दाफाश करेगी जिसकी वजह से हाल के दिनों में निर्दोष नागरिकों पर हमले बढ़े हैं। यानी हर मोर्चे पर कमर कस ली गई है। मतलब साफ है कि आतंकियों ने जंग छेड़ी। हम यमलोक पहुंचाएंगे, ऐसी सबक सिखाएंगे कि दुश्मन भूल ना पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तलाशियों में जितने भी लोग हैं तमाम अपने कारोबार को बंद करके माल मवेशियों को लेकर अपने अपने मकानों में। और अब बात गांव की सरकार के पहले चरण के मतदान की। कल प्रदेश के 2 जिलों में पंचायत चुनाव होंगे, जिसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान की जा चुकी है और शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। देखिए रिपोर्ट। वार्ड का वॉर होगा जोरदार। 2 जिलों में पंचायत का रण। पहला चरण, तैयारियां पूरी। गांव की सरकार। तैयारियां पूरी है। गांव की सरकार के पहले चरण के लिए पोलिंग पार्टियों को ट्रेनिंग के बाद मतदान केंद्र पर रवाना कर दिया गया है। पोलिंग पार्टियों के साथ सुरक्षा बलों को भी भेजा गया है ताकि पहले चरण में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान को संपन्न कराया जा सके। अलवर जिले में पहले चरण में तिजारा, बहरोड़, कोट कासिम और नीमराना ब्लॉक में 20 अक्टूबर को मतदान होगा। मतदान को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। पहले चरण में 16 जिला परिषद सदस्यों का चुनाव होगा। साथ ही 99 पंचायत समिति सदस्यों के लिए भी वोट डाले जाएंगे। कुल मतदाता 6,89,755 हैं। महिला मतदाताओं की संख्या 3,27,417 है, जबकि पुरुष मतदाता 3,62,338 हैं। ईवीएम मशीन के जरिए होगा पंचायत चुनाव। अलवर में पहले चरण में 973 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं।
करीब 2500 पुलिसकर्मी और अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। 117 अति संवेदनशील और संवेदनशील पोलिंग बूथ चिन्हित किए गए हैं। पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि हम फेयर, फ्री और इम्पार्शियल इलेक्शन कराएंगे और आपके मीडिया के माध्यम से मैं मतदाताओं से अनुरोध करूंगा कि मतदाता अधिक से अधिक संख्या में आकर के अपने मत का उपयोग करें। हमने जो विशेष योग्यजन हैं और वृद्धजन हैं उनके लिए भी प्रत्येक लोकेशन पर अपने व्हील चेयर की व्यवस्था की हुई है। वहाँ जा कर के वो आसानी से अपने मत का उपयोग कर सकते हैं। बूथों पे करीब 1490 कांस्टेबलों को बूथों पे नियुक्त किया गया है और 985 होमगार्ड बूथों पे लगाई गई है। इसके अलावा क्रिटिकल पे मोबाइल पार्टियों में उसमें अतिरिक्त जाब्ता लगाया गया है। तैयारी धौलपुर में भी पूरी है। सुरक्षा से लेकर कोरोना गाइडलाइन की पालना को लेकर जरूरी इंतजाम कर लिए गए हैं। धौलपुर में 5 जिला परिषद सदस्यों का चुनाव होगा। कुल 1,33,278 मतदाता करेंगे भाग्य का फैसला। 29 पंचायत समिति सदस्यों के लिए भी वोट डाले जाएंगे। कुल 1,29,329 मतदाता करेंगे मत का प्रयोग। राजाखेड़ा में 4 जिला परिषद सदस्यों का चुनाव होगा। कुल 1,18,457 मतदाता करेंगे भाग्य का फैसला। 25 पंचायत समिति सदस्यों के लिए भी वोट डाले जाएंगे। कुल 1,18,457 मतदाता करेंगे मत का प्रयोग। पूर्ण सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र पर 2-2 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। मतदान परिसर में 1-4 का एक्स्ट्रा जाब्ता डिप्लॉय किया गया है। इसके अलावा जितने भी मतदान स्थल हैं उनमें अमूमन 50% को संवेदनशील या अति संवेदनशील मानते हुए उन पर 1-4 का एक्स्ट्रा जाब्ता दिया गया है और एक सब इंस्पेक्टर स्तर का अधिकारी वहां स्टैटिक रखा गया है। पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं, व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि निष्पक्ष रूप से चुनाव हो। और इसी के लिए अलावा जो है ईवीएम के और जो मतदान कार्यों को भी उसकी भी पर्याप्त व्यवस्था की गई। संवेदनशील अति संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया गया है। तैयारी पूरी है। अब आपकी बारी है। पंचायत के रण में सही उम्मीदवार को चुनिए। घर से निकलिए। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए लोकतंत्र के पर्व में अपनी भूमिका निभाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस न्यूज